अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। धर्मस्नेही महात्माओं, दीमापुर से 6 डाला चालू हुई है। अभी तक हम तीसरे 2 पर आए हैं। पंडित दौलत राम जी ने इतना सार भर दिया है, समय सार 6 डाला में उतार दिया है। आप विचार करके रखना, समय सार हमें लगता है कि कैसे पढ़ेंगे, लेकिन मैं कहता हूं समय सार ना पढ़ पाओ तो 6 डाला जरूर पढ़ लो। तीसरे नंबर के 2 में वो इतना ही कह रहे हैं, ताही सुनो भव मन तिरहन, जो चाहो अपना कल्याण, मोहो महा मद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बादी। सुबह चर्चा चल रही थी कि मोह क्या है। आप विचार करके रखना, ये मोह सबसे ज्यादा मोहराया तत्वसार सार में तत्व शुद्ध ग्रंथ के अंदर कहते मोहराया, मोह राजा है। हमारे जीवन में मोह उपी राजा ऐसा है जो हमें सारे कर्मों को कराने का प्रयास करता है। अगर केवल हमें मोह की परिणति समझ में आ जाए तो आप विचार करके रखना, आप जीवन में जीते जागते संत भगवंत परमात्मा हो जाओगे। मोह की परिणति इतनी खतरनाक है, हम मोह करते भी जाते हैं और कहते हैं कि हम निर्मोही हैं। हमारे आचार्यों ने श्रावकों का उदाहरण लेते हुए मुनियों को समझाया है, आचार्यों को समझाया है, हमारे त्यागी वृत्तियों को समझाया है। रतनकांत साबकाचार्य में आचार्य समदभद्र स्वामी कहते हैं, ग्रस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोही मोही ने मुने। आचार्य कहने का प्रयास करते हैं कि ग्रस्त भी मोक्ष मार्गी है। मोहे मुनि के अपेक्षा अगर ग्रस्त भी निर्मोही हो जाता है तो वो भी मोक्ष मार्गी है। और अगर मोह का भूत किसी मुनि पर, किसी आचार पर, किसी त्यागी वृत्ति पर सताता है तो समझ के रखना वो ग्रस्त से भी गया बीता है। मोह जैसे ही सवार होता है तो आपकी पूरी परिकल्पना बदलने लगती है। हमारे अभी मूलाचार में चर्चा चल रही है, संतों को भाषा समिति के अंतर्गत बताया गया कि किससे क्या बात करना चाहिए। आचार्य वहां पर बट्टेकर स्वामी कह रहे हैं कि अगर जो संत बात करते हैं केवल आत्म कल्याण की ही बात करते हैं, संसार की कोई चर्चा नहीं करते, संसार की चर्चाओं में मौन हो जाते हैं। आप विचार करके रखना, आप बहुत सारी यहां वहां की बातें करो, संत मौन हो जाते हैं, मौन होकर सामायिक करने लग जाते हैं। और आप विचार करके रखना, तत्व की बात होती है तो सामायिक छोड़कर भी बातें करना शुरू कर देते हैं। क्यों? कारण आचार्य ने इतना ही कहा कि संसार की बात में तुमने हाँ हूं भी कर दिया और सामने वाले ने कुछ समझ लिया गलत तो संसार बढ़ जाएगा। हमें मोह की परिणति से अपने आप को बचाने का प्रयास करना। और आप विचार करके रखना, आप सोचो मोह और छोड़ना है तो ये मुनिराजों का काम है, गृहस्थ लोग तो मोह छोड़ नहीं सकते। आप ख्याल करो, इतने उदाहरण जिनागम में हैं कि गृहस्थों ने मोह छोड़ा है। कितने उदाहरण आप विचार करके रखना, एक से एक उदाहरण आप देखने का प्रयास करो। गृहस्थों ने अपने जीवन में सीमाएं बना ली, मर्यादाएं बना ली। उन्होंने कहा कि मैं इतना ही सामान रखूंगा, इससे ज्यादा नहीं रखूंगा। पंडित रतनलाल जी का नाम सुना होगा, अब वो इस जीवन में नहीं है। एक तो बेनाला जी थे आगरा वाले और एक रतनलाल जी इंदौर के।
पंडित रतनलाल जी इंदौर के ऐसे एक त्यागी व्यक्ति जिनने अपने जीवन में नियम लिया था, मैं अपने पास केवल 100 रुपए से ज्यादा नहीं रखूंगा, 3 जोड़ी कपड़े, उससे ज्यादा कपड़े नहीं रखूंगा, एक ग्रंथ पढ़ जाएगा तो ही दूसरा ग्रंथ लूंगा, एक पेन खाली हो जाएगा तब दूसरा पेन लूंगा। अब आप विचार करो, मुनिराज का इतना नियम होता है क्या? आने दो, है ना, महाराज हैं, आने दो, महाराज को सारी छूट है, आने दो और रखने दो संभाल कर। आप विचार करके रखना, हमारे गृहस्थों के अंदर भी इतनी परिकल्पना होती थी। पंडित बनारसी दास जी को देखो आप, पंडित बनारसी दास जी के घर में चोर चोरी करने चले गए, पूरा माल उठा लिया, इकट्ठा किया। अब माल इतना भारी था अकेले उठा नहीं, वो उठाने में बड़ी पंडित बनारसी दास जग गए थे, देख रहे थे। जब नहीं सामान उठा तो पंडित जी ने उठा के उसके सर पे रख दिया। आप विचार करो। और पंडित बनारसी दास ने उठा के रख दिया, वो लेके घर पूछा आज तो बहुत अच्छा हाथ साफ किया है, किसके घर से चोरी करके लाए? उसने कहा जिसके घर से भी लाया हूं वो बहुत अच्छा था, मेरे को उठ नहीं रहा था वजन, उसने उठा के मेरे सर पे रखवा दिया। पत्नी समझ गई ये जरूर पंडित बनारसी दास जी के घर गया होगा। आप विचार करके रखना, ऐसा पंडित बनारसी दास जी के घर गया होगा, वहां से चोरी करके लाया। वो इतने दयावान, इतने करुणावान, इतना उनका व्यवहार, सादा जीवन कि जो कभी किसी को मना नहीं की है। अगले दिन सुबह पंडित जी के यहाँ सारा सामान पहुंचा दिया। आप विचार करना, निर्मोहपना कहां गृहस्थ में आता है। आपको उदाहरण जिनागम के दे रहा हूं, ये सब लोग भी लिख लें, तैयार कर लें, क्योंकि इनके काम में भी बाद में यही वाले उदाहरण आना है। निर्मोही, आप सोचते हो कि मेरी शादी हो गई, पत्नी का मोह कैसे छूटे? हाँ, जीवनधर स्वामी को याद करो। जीवनधर स्वामी या जम्बू स्वामी, जिनकी 8 शादियां हुई थी। हाँ, नाम तो आपको सब मालूम है, पत्नियों के नाम मालूम है क्या? हाँ, वो भी नहीं मालूम। आप विचार करना, जम्बू स्वामी जिनकी शादी हुई, शादी की पहली ही रात, और पहली ही रात में वो अपनी पत्नियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, पत्नियों से तत्व की चर्चा कर रहे हैं, पत्नियों से बैरागी की बात कर रहे हैं, पत्नियों से अपने तत्व की चर्चा कर रहे हैं। और आप विचार करके रखना, वो 8 पत्नियों के साथ रात भर चर्चा करे और सुबह तक मालूम पड़ा 8 पत्नियों को बैराग हो गया। जम्बू स्वामी को तो बैराग था ही था, लेकिन माँ बाप ने कह दिया कि बेटा तू शादी करेगा तो ही तो हम संन्यास लेने देंगे। कर ली, एक नहीं 8 शादियां कर ली। आश्चर्य की बात तो तब हुआ, कमरे में घुसे 8 और एक जम्बू स्वामी 9 और निकले 10। मालूम कैसे? एक चोर भी गया था चोरी करने। वो चोर चोरी करने के लिए गया और उसने कहा 8 पत्नियां हैं, बहुत सारा जेवर मिलेगा, बहुत सारा सोना मिलेगा। चोरी करने के लिए गया। लेकिन जम्बू स्वामी की चर्चा सुनते सुनते 8 को तो बैराग हुआ ही हुआ, उस चोर को भी बैराग हो गया। और चोर ने भी कहा कि बाप रे, अब तो मुझे संसार में रहना ही नहीं है। ये संसार ऐसा ही है, इसमें कितना भी कच कर लो, जिनके बारे में कुछ भी करो, लेकिन थोड़ा सा भी स्वार्थ का धक्का लगता है, सब बैलून फूट जाते हैं। हमें इतना ही विचार करना, गृहस्थों के इतनी उदाहरण है निर्मोहीपने की। गृहस्थों का निर्मोहपन देखो आप। जम्बू स्वामी ने 8 रानियों को साथ बैराग ले लिया। कहां से मोक्ष गए जम्बू स्वामी? मथुरा 84 क्यों बोलते हैं उसको? मथुरा 84 से मोक्ष गए तो मथुरा 84 क्यों बोलते हैं उसे? 84 लाख, हाँ 84 लाख मुनि मोक्ष गए थे। 84 लाख नहीं, 84 वर्ष की उनकी आयु थी। इतना लगाओ, ज्यादा लंबा लाखे लाखे नहीं करो।
तो आप विचार करना, मथुरा 84 इसलिए बोलते हैं कि मथुरा में 84 वर्ष के जम्मू स्वामी मोक्ष चले गए। इतना ही विचार करो कि गृहस्थ कैसे निर्मोही होते हैं। सेठ सुदर्शन को देखो, मालूम है, नाम सुना? सेठ सुदर्शन, जिनके पास जिस वृषभदास सेठ के यहां ग्वाला थे, गाय चराते थे। नमोकार मंत्र में पढ़ते हो ना, 84 लाख मंत्रों का दाता है, अनादि अनंत मंत्र है, 5 पद 35 अक्षर 58 मात्राओं से युक्त है। सम्मान पूर्वक जपने से ग्वाला भी परम पद को पाता है। वो ग्वाला ही सेठ सुदर्शन बना। और आप विचार करना, सेठ सुदर्शन होने के बाद कितना निर्मोही वो सेठ, सारा का सारा सब कुछ वैभव उसके पास, सारी रानियां, सारी पत्नियां उसके पास, सारी सब कुछ व्यवस्था। नगर से निकल रहा है, रानी देखती है, आकर्षित हो जाती है। रानी सेठ सुदर्शन को देखकर आकर्षित हो गई। सेठ सुदर्शन को रानी ने कैसे भी उठवा लिया, किडनैप करा लिया, आज की भाषा में कहें। आप विचार करके रखना, अब किडनैप भी कैसे कराया। आज के लोगों के पास इतना दिमाग नहीं है। आज के तो बंदूक लगाते उठा के ले जाते हैं, या कुछ सुंगा देंगे ले जाएंगे। लेकिन वहां पर शेर सुदर्शन को उठाने के लिए रानी ने प्लानिंग की। ख्याल करना, रानी ने अपनी दासी को तैयार किया कि ये शेर सुदर्शन ऐसे नहीं मानेगा, इसको मेरे महल में कैसे भी उठा के लाओ। अगर राजा के सैनिकों से कहते हैं तो राजा संदेह करेगा। दासी ने कहा मैं उठा के लाऊंगी। दासी ने प्लानिंग की कि सेठ सुदर्शन गृहस्थ में रहकर अष्टमी और 14 के दिन शमशान में सामायिक करते थे, और शमशान में सामायिक करते थे बिल्कुल एक स्टेचू की तरह। प्रतिमा योग धारण करते थे, जैसे प्रतिमा नहीं हिल सकती है वैसे वो भी नहीं हिलते थे। पूरी रेकी की। रेकी करने के बाद उन्हें उठाने की प्लानिंग की। रानी के महल तक जाने के लिए 8 दरवाजे पड़ते थे, और 8 दरवाजे पे सैनिक था। अगर उसे उठाकर लेकर जाएंगे तो सैनिक टोकेंगे, क्या ले जा रहे हो, क्या होगा। वो दासी ने प्लानिंग करी, 8 पुतले बनाए शेर सुदर्शन जैसे, और सैनिकों से कहा उठा के लेके चलो। एक सैनिक ने रोका पहले दरवाजे पर, तो वो पुतला गिरा दिया, टूट गया। वो दासी बोली तुमने रानी के इस स्टेचू को तोड़वा दिया है, तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा सजा भोगना पड़ेगी। उसने कहा मुझे माफ कर दो, रानी का सामान था, मुझे मालूम नहीं था, अब तुम आओगे तो ले जाना। ऐसे 8 दरवाजों पर 8 पुतलों को उसने गिरा गिरा कर तुड़वा दिया। 9वीं बार में शेर सुदर्शन को उठवाया। शेर सुदर्शन को उठाकर वहां रानी के महल में पहुंचा दिया। रानी उसके साथ खूब कुचेष्टा करना चाहती थी, लेकिन शेर सुदर्शन निर्मोही। आप विचार करके रखना, उनके मन में 1% भी विकार नहीं आया, उनका मन विचलित नहीं हुआ। आखिरकार जब भोर होने लगी, सुबह होने लगी, तो रानी को लगा कि अगर शेर सुदर्शन ऐसे मेरे महल में मिलेगा तो राजा मुझे सजा सुनाएगा। हाँ, खिसियानी बिल्ली, बोलो ना, उसने खंबा नहीं नोचा, उसने बाल नोच ली। आप विचार करके रखना, उसने अपने बाल नोचे, खिसिया गई थी, कपड़े फाड़ लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी, इसने, हमारे शेर सुदर्शन ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, मेरे साथ गलत किया है। आप विचार करके रखना, सैनिक आए, शेर सुदर्शन को पकड़ के ले गए। राजा ने उससे सूली की सजा सुना दी, फांसी की सजा सुना दी। आप लोग भजन में गाते हो ना, क्या भजन है वो? सूली सिंहासन हो गए। ये भजन भजन हमको नहीं आते। हाँ हाँ, जो भी आते हो सुनाया करो, वही तुम लोग भजन तैयार कर लिया करो। हम जब जब रुके तो तुम लोग भजन सुना दिया करो कोई भी।
तो आप विचार करके रखना, वहां इतनी घटना घटी, सूली पर जैसे चढ़ने के लिए श्रेष्ठ सुदर्शन चले गए। जिसको कर नहीं उसको डर नहीं, और वो सूली भी सिंहासन बन गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये है निर्मोही और ये है संयम का प्रभाव। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मोह की परिणति में जो पड़ा, आप विचार करना, मोह की परिणति में जो पड़ा उसकी दुर्दशा भी सुन लो। ये तो सब निर्मोहियों की सुन ली, अब मोह का सुनो। चारुदत्त को समझते हो? चारुदत्त को एक वेश्या से मोह हो गया। हाँ, बसंत सेना से, बसंत सेना से मोह हो गया उसको, और मोह के कारण से 14 करोड़ दीनार उस वेश्या पे लुटा दी। जब कुछ भी नहीं बचा तो आखिरी के जब मंगलसूत्र आया तब उसकी मां बोली, बेटा अब ये अपने किसी काम का नहीं है, इसका मंगलसूत्र लौटा दो और इसको भी पाखाने में डाल दो। मोह की परिणति आप देखने का प्रयास करो, मोह की परिणति कितनी खतरनाक। छायिक सम्यक दृष्टि भगवान राम लक्ष्मण का मरण हो गया। कितने महीने? आपके घर में कोई का मरण हो जाए तो कितने दिन रखते हो? 6 घंटे में ही रवाना। अगर शाम हो गई है तो सुबह तक, और सुबह हुई तो शाम होने के पहले ही पहले से निभा दो। आप विचार करना, इससे ज्यादा आप मोह की परिणति देखो। नारायण श्री कृष्ण बलभद्र, नारायण श्री कृष्ण बलभद्र के साथ वन में भ्रमण कर रहे हैं। मोह की परिणति देखो, हरवंश पुराण में आया है। जब नेमिनाथ के समोसण में गए नारायण श्री कृष्ण और बलभद्र, और जाकर उन्होंने वहां पूछा कि भगवान द्वारका का क्या होगा? उन्होंने कहा द्वारका भस्म होगी। किसके माध्यम से? दीपायन मुनि के माध्यम से भस्म होगी। कब होगी? आज से ठीक 12 साल बाद। और कोई बचेगा? जो सन्यास ले लेगा वो ही बचेगा, बाकी का कोई नहीं बचेगा। आप विचार करके रखना, ये शब्द पर जिनेंद्र भगवान की वाणी अन्यथा नहीं होती, और इन शब्दों पर जिनने श्रद्धान किया उन्होंने सन्यास ले लिया। प्रद्युम्न ने सन्यास ले लिया, शंभू कुमार ने सन्यास ले लिया। कहां से मोक्ष गए प्रद्युम्न को स्वामी? जब शंभू स्वामी कहां से मोक्ष गए? प्रद्युम्न और शंभू कुमार नेमिनाथ की टोंक के बगल में 4थे नंबर की टोंक है, नेमिनाथ की 5वीं टोंक है। गिरनार जी से मोक्ष गई सबके सब। नारायण श्री कृष्ण के बेटे थे प्रद्युम्न, शंभू कुमार, ये सबने दीक्षा ले ली। नारायण श्री कृष्ण की पत्नियों ने दीक्षा ले ली। आप विचार करके रखना, वहां पर जब मोह की परिणति देखो, 12 साल बाद दीपायन मुनि भूल गए गणित, ये तिथियों का तारीख। 12 साल बाद लौटकर आ गई। शराब पीने से वहां पर द्वारका भस्म होगी ये मालूम था, यादवों के कारण से खत्म होगी। और 12 साल के बाद जब वहां पर प्यास से आकुल व्याकुल यादवों ने वो शराब पी ली और नशा चढ़ गया। मुनिराज को अपशब्द बोल दिए। मुनिराज का ऐसा क्रोध प्रज्वलित हुआ, मरकर अग्नि कुमार देव बने और पूरी द्वारका नगरी को भस्म कर दिया। आप विचार करना, मोह की परिणति देखो। आकाशवाणी हो रही है 2 ही बचेंगे, लेकिन नारायण श्री कृष्ण बलभद्र अपने माँ बाप को रथ में बैठालते हैं, अपने सगे संबंधियों को बैठालते हैं और रथ को दौड़ाते हैं। रथ को दौड़ाने से होगा क्या? घोड़ा ही निकल गए। दोनों लोग रथ को हाथ में उठा लेते हैं, बलशाली थे। दोनों लोग रथ को उठाकर दौड़ने लगते हैं, ठोकर लगती है, रथ टूट जाता है। आकाशवाणी हुई 2 ही बचेंगे, फिर भी मोह आखिरी दम तक छूटा नहीं। माँ बाप
और वो सारे के सारे द्वारकावासी जिन्होंने दीक्षा ली वो बच गए, बाकी के सब उसी द्वारका में भस्म हो गए। कि आप अपने जीवन में अपने कल्याण के लिए भी कुछ ना कुछ सोचने का प्रयास करो, तभी तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।